Good morning, students. My name is Mandeep Singh, and I'm your SST teacher. So today I'm present here with your first chapter of sixth class, Mesopotamian civilization. And students, I hope you all are fine. You will learn something wonderful from this video about your subject or about your chapter. Okay. So today, first chapter, the theme of the chapter is civilizations, and but under this theme we will learn about the one of the greatest civilization is known as Mesopotamian civilization, right? So, firstly, learn about this civilization. Firstly, we will know about the meaning of civilization. So, civilization is a word derived from civis word, okay, and this word is related to Latin language or Latin word, okay. Now, so what is the meaning of civis? Civis meaning is citizen or dwellers of a city. सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोग रहने वाले हैं और जो सिटी में रह रहे लोग हैं उन्हें वो सिविस बोलते थे। और सिविस एक लैटिन लैंग्वेज का शब्द है और उससे ड्राइव हुआ है सिविलाइजेशन, राइट। सो नाउ अब सिविलाइजेशन का मीनिंग क्या है, ठीक है। वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अ सिविलाइजेशन। सो दिस इज अ कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ अ सोसाइटी, ओके। सिविलाइजेशन एक कम्प्लेक्स सिस्टम होता है सोसाइटी का जिसमें सोशल एडवांसमेंट होती है। और सोशल एडवांसमेंट में क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड लाइफ, जैसे फैमिली में रहना, ठीक है, और अपने रिश्तेदारों के साथ रहना, ठीक है, नेबर्स के साथ रहना, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड लाइफ होती है, सभी कुछ ऑर्गेनाइज होता है उसमें। सो लॉ एंड ऑर्डर भी होता है, ठीक है, जैसे कोई पनिशमेंट देनी है किसी को उसके लिए लॉ, सोसाइटी के लिए रूल्स होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड लाइफ और लॉ और ऑर्डर क्या करते हैं, सोशल एडवांसमेंट, ओके। सो इसके अलावा साइंस में भी प्रोग्रेस होती है, साइंस में भी प्रोग्रेस होती है, साइंस और आर्ट्स को भी प्रोग्रेस में लाया जाता है, ठीक है। उसको उत्साहित किया जाता है कि साइंस में डिस्कवरीज हो, आर्ट्स में लोगों को इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है, ठीक है, और लोग अपने आप इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं साइंस और आर्ट्स में, राइट। तो ये एक कम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें सोशल एडवांसमेंट होती है, और सोशल एडवांसमेंट में क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड लाइफ होती है, लॉ एंड ऑर्डर होते हैं, प्रोग्रेस इन साइंस एंड आर्ट्स होती है, राइट। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ अ सिविलाइजेशन, राइट। सो टुडे वी आर लिविंग इन अ सोशल एडवांसमेंट। हमारा ऑर्गेनाइज्ड लाइफ स्टाइल है, हमने क्या करना है सभी कुछ ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है। जॉब करते हैं, अपने कामों पे जाते हैं, राइट। और हम कानून, लॉ एंड ऑर्डर को भी मानते हैं, ठीक है। हमारे में सोसाइटी में साइंस और आर्ट्स का भी बहुत प्रोग्रेस हो चुका है, ठीक है। दिस इज अ कम्प्लेक्स सिस्टम विच इज नोन एज अ सिविलाइजेशन, राइट। तो जो जितनी भी सिविलाइजेशंस थी, नियर अबाउट 4 मेन सिविलाइजेशंस आर फाउंड इन द वर्ल्ड, बट मोर देन, right? So these main 4 civilizations are found in Bronze Age, okay. This age started from 3300 BC to 1200 BC, okay. सो इसमें क्या हुआ था कि इसमें एमरजेंस ऑफ 4 ग्रेट सिविलाइजेशंस की हुई थी। कुछ जो 4 मेन सिविलाइजेशन वो इस समय पैदा हुई थी, ठीक है, मर्ज हुई थी, राइट। सो ये सभी सिविलाइजेशन कहाँ मर्ज हुई थी, डेवलप्ड इन रिवर वैलीज। जो रिवर वैलीज है उनके बीच में ये डेवलप हुई थी, जैसे सिंधु घाटी, सिंधु सिविलाइजेशन, राइट, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो जितनी सिविलाइजेशन थी वो इंडस वैली, रिवर वैली के बीच ही डेवलप हुई थी, राइट। एंड इसके बहुत सारे रीजन होते हैं कि जो सिविलाइजेशन है वो रिवर्स के पास और रिवर्स वैली में ही क्यों फ्लोरिश होती थी, राइट। सो फर्स्ट मेन रीजन अबंडेंट वाटर, राइट। सो दीज सिविलाइजेशन ऑलवेज डिपेंड ऑन वाटर फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज एग्रीकल्चर,
राइट, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, राइट। सो अबंडेंट वाटर थी, हाउस होल्ड के लिए भी वाटर यूज़ कर सकते थे, वो अपने मवेशियों के लिए भी वाटर यूज़ कर सकते थे इन रिवर्स से, और अपने घरेलू कामों के लिए यूज़ कर सकते थे, ठीक है। और खेती बाड़ी के लिए, कृषि के लिए भी वो इस वाटर को यूज़ कर सकते थे, राइट। सो दिस इज द अबंडेंट वाटर, ठीक है। जो रिवर्स में अबंडेंट वाटर था, उसकी वजह से लोगों ने रिवर्स के पास रहना शुरू कर दिया था, वहाँ से सिविलाइजेशंस को डेवलप किया। सेकंड इज फर्टाइल लैंड। So the land which is very near to the rivers is totally fertile. For example, in Punjab, the land of Punjab is very fertile because of the rivers. Because rivers brought a lot of amount of silt and other minerals, right? सो उन सिल्ट और मिनरल्स की वजह से वो लैंड वो फर्टाइल हो जाती है, वहाँ पे कोई भी क्रॉप्स को उगाना आसान होता है। इसलिए जितने भी सिविलाइजेशन थी वो रिवर्स के पास ही डेवलप हुई थी। सेकंड, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इन द प्रीवियस टाइम्स और इन द पास्ट टाइम और इन द एंशिएंट टाइम there is only one means of transport, otherwise people have to go anywhere by foot, right? So the fastest means of transport is that water transport, right? They made boats for carrying the goods from one place to another place. So rivers also work as a transport system, right? Understand? So these are the main reasons, like abundant water, fertile land, and means of transport behind the development of civilizations in the river valleys. Okay, so now next is the one of the main civilization is Mesopotamian civilization. This was just started from 5000 to 2000 BC, right? But dates are not fixed. These dates are given. These are dates are different and given by many historians. Okay, so now firstly, what is the meaning of Mesopotamian civilization? The meaning of Mesopotamian civilization is that the land of two rivers, वो टू रिवर्स के बीच की लैंड होती है। जैसे एक रिवर इधर से आ रही है और एक इधर से है, जो इनका बीच का ये वाली सभी लैंड है, वो इसे मेसोपोटामियन बोलते थे। सो द लैंड ऑफ टू रिवर्स। तो वो टू रिवर्स कौन सी थी? टिग्रस एंड यूफ्रेट्स। दीज आर इन द वेस्ट एशिया, राइट? दीज आर इन द वेस्ट एशिया, ओके। एंड नाउ सो द साउथर्न पार्ट ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इज नॉन एज सुमेर। जो साउथर्न पार्ट था उसे सुमेर कहते थे, जो नॉर्थ पार्ट था उसे अक्कड एंड बेबीलोन कहते थे, जो अपलैंड्स थी नॉर्थ में उसे असीरिया कहते थे, राइट। तो जो तीनों पार्ट से बहुत उनके अलग अलग नेम दिए गए थे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के, राइट। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के जो तीन पार्ट में, जो उसका साउथ का पार्ट था उसे वो सुमेर कहते थे, जो नॉर्थ का था उसे अक्कड बेबीलोन, और जो नॉर्थ असीरिया था उसे अपलैंड्स। एंड इसके एक दो फीचर्स भी थी, जैसे हम बोल दें कि नाउ दीज डेज द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ इराक कंट्री, टर्की एंड सीरिया। सो अब जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है वो ये तीनों कंट्री में ही थी, फैली हुई थी, राइट। तो इसकी कोई नेचुरल बाउंड्रीज नहीं थी, जैसे माउंटेन्स, सी, जैसे इंडिया की नेचुरल बाउंड्रीज है, नॉर्थ की तरफ हिमालयन रीजन्स एंड साउथ की तरफ ओशन, सीज, राइट, बे ऑफ बंगाल, राइट। तो इसकी कोई नेचुरल बाउंड्री नहीं थी। दिस इज जस्ट लाइक एन ओपन एरिया विच इज वेरी नियर टू दी रिवर्स टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स, ओके। तो जो इस मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी वो सुमेरियन ट्राइब के लोगों ने उसे आबाद किया हुआ था, वहाँ पे वो सुमेर लोग ही रहते थे ज़्यादातर, राइट। एंड दे डेवलप्ड दिस सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू 3500 BC to 1500 BC, राइट।
एंड जो सुमेरियन की सिविलाइजेशन, सुमेरियंस को किसने जीता था? असीरियंस, अकादियंस एंड बेबीलोनियंस, राइट। इसलिए जो 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 तीनों हैं, असीरियंस, अकादियंस एंड बेबीलोनियंस, जो तीनों तरह के लोग हैं वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में पाए जाते हैं, राइट। सो दिस इज द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन फ्रॉम 5000 टू 2000 BCE. I want to tell you again and in Hindi again. So मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी वो, एक उसका मीनिंग था द लैंड ऑफ टू रिवर्स, जो लैंड टू रिवर्स के में बीच में है और टू रिवर्स के पास में है, उसे लैंड ऑफ टू रिवर्स। ये थी टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स इन वेस्ट एशिया, राइट। इसके साउथ पार्ट को बोलते सुमेर, नॉर्थ को अक्कड एंड बेबीलोन एंड अक्काद एंड बेबीलोन, एंड अपलैंड्स को बोलते थे सीरिया, राइट। अब ये जो सब सिविलाइजेशन है ये इराक और तुर्की और सीरिया में फैली हुई थी और इसकी कोई नेचुरल बाउंड्री नहीं थी माउंटेन जैसे सी। इसे किसने बाद किया था? सुमेरियंस ने। बाद में सुमेरियंस को किसने जीता था? असीरियंस ने, अकादियंस ने और बेबीलोनियंस ने, ठीक है, इन लोगों ने जीत लिया था। तो इसकी वजह से वहाँ पे ये तीनों नस्लों के लोग वहाँ पे उनके रिलेटेड जितने भी थिंग्स एंड गुड्स वो पाई गई हैं, राइट। सो दिस इज द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, राइट। नाउ वी विल लर्न अबाउट सम फीचर्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन। सो फर्स्टली मेन फीचर्स, ओके। सो मेन फीचर में फर्स्ट फीचर दैट दिस civilization is found by सर लियोनार्ड फूले in 1922। आपने ये याद रखना है कि 1922 में सर लियोनार्ड वूले ने इसे फाउंड किया था। और सेकंड था कि इसका सोशल स्ट्रक्चर, मेन फीचर में इसका सोशल स्ट्रक्चर कैसा होता था, राइट। तो वो 3 क्लास में बांटा हुआ, दिस वाज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। फर्स्ट इज अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। Upper class is consist of king, royal family members, high official means officers who are working for the royal family and king. These all are in the upper class. Middle class consisted of farmers, traders, artisans, as same as like in India today, right? And lower class is फुल ऑफ स्लेव्स, ठीक है। जो जेपी लोग थे इन्हें गुलाम कहा जाता था, उन्हें घरों में रखा जाता था और दफ्तरों के सेना में भर्ती कर लिया जाता था ऐसे गुलाम लोगों को। बट एक फीचर थी कि जो गुलाम लोग थे वो अपने फैमिलीज के साथ ही रहते थे, उन्हें वो उनके बच्चे भी होते थे, ठीक है, ऐसे इसकी ये मेन फीचर थी, राइट। नाउ फैमिली लाइफ। तो मेसोपोटामियन जो लोग थे उनकी फैमिली लाइफ कैसी थी, ठीक है। एक पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, ठीक है, मोनोगेमस सोसाइटी थी जिसमें जिस फैमिली का हेड में मैन होता है वो थी, ठीक है। फादर वाज दी हेड, ठीक है, जो फादर था वो हेड होता है फैमिली का, राइट। फ्रीडम फॉर वुमेन अंडर हस्बैंड्स परमिशन, जो वुमन थी उनको फ्रीडम दी जाती थी लेकिन वो फ्रीडम थी सिर्फ हस्बैंड के हाथ में। अगर वो बोल देता था कि आप जहाँ अपने वुमन को कि आप जहाँ पे जा सकते हो, जहाँ पे नहीं जा सकते, वुमन वही ही करती थी, राइट। एजुकेशन भी थी उस टाइम, और एजुकेशन में म्यूज़िक डांस भी सिखाया जाता था, ठीक है। तो एजुकेशन का अच्छा स्कोप था उस टाइम में।